कल रात को रशिया की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा अटैक हुआ है। 60-70 के आसपास लोग मारे गए हैं, 150 से ऊपर लोग घायल हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे 60 किल्ड ओवर 100 इंजर्ड इन मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल अटैक। जो वीडियो सामने आई है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हॉरिफाइंग है और यकीन होता नहीं है कि रशिया जो एक अपने आप में सुपर पावर है, इसकी कैपिटल में ये सब हो सकता है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब किया किसने है, क्या रशिया को इसकी वार्निंग नहीं आई? वार्निंग देखिए यूएसए ने रशिया को भेजी थी। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिटरली ये आर्टिकल पढ़ रहा था करीब 1-1.5 हफ्ते पहले। मैंने उस वक्त पढ़ा कि यूएसए ने वार्निंग दी है रशिया को कि एक पोटेंशियल एक्सट्रीमिस्ट अटैक हो सकता है मॉस्को में। यूएसए को यह तक पता था कि मॉस्को में ही अटैक होगा। सरप्राइजिंगली तब भी रशिया में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, फॉर एग्जांपल इनका जो कॉन्सर्ट हॉल है, यहां पर सिक्योरिटी इंक्रीज नहीं करी गई और जो गनमैन है, जो आतंकवादी है, ये कॉन्सर्ट हॉल में चले गए और कई निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। मैं जब वीडियोस देख रहा था, मुझे एक बार को एज एन इंडियन 26/11 की याद आई। हालांकि 26/11 मैग्नीट्यूड में काफी बड़ा एक अटैक था, मगर रशिया के केस में एटलीस्ट इनको वार्निंग तो मिली थी। परहैप्स ये अटैक ये रोक भी सकते थे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो, ये है कॉर्कस सिटी हॉल मॉस्को रीजन में। आप कह सकते हैं काफी पॉश इलाका है और ये हाल हुआ है इस कॉन्सर्ट हॉल का। नाउ अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैं इसको 26/11 से कुछ हद तक कंपेयर कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जो गनमैन है, जो मिलिटेंट्स है, ये अंदर चले गए, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, उसके बाद बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड किए। ये शॉकिंग है कि आज के समय 2024 में ये सब हो रहा है मॉस्को सिटी में। और इस वीडियो में आप देख पाओगे लोग किस तरीके से बचकर भागे हैं इस कॉन्सर्ट हॉल से। एक बार गोलियां चलनी जब स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये माँ बेटे हैं, ये दोनों अभी यहाँ पर ये गोलियां चल रही है पीछे से और जल्द से जल्द ये लोग भागने की कोशिश करते हैं बाकी लोगों के साथ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये अटैक मोस्ट प्रोबेबली यूक्रेन ने किया होगा, तो देखो नहीं, यूएसए और बाकी जो कंट्रीज हैं, यूएसए का जो मीडिया है स्पेशली, वो लोग यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्लामिक स्टेट पर। वो लोग कह रहे हैं कि जो ISKP है, जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, वहाँ से हो सकता है कि ये अटैक हुआ हो और जो ये अटैकर्स हैं ये तजिकिस्तान से आए हैं। जबकि ये समझना बहुत ही मुश्किल है एक जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कि रशिया पे क्यों अटैक किया जाएगा ISKP द्वारा। डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि रशिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बहुत हद तक इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और काफ़ी जगह इन्होंने गाज़ा को सपोर्ट करने की भी कोशिश करी है चाइना के साथ। तो रशिया पे सडनली अटैक क्यों कर दिया जाएगा, कुछ इसकी सेंस बन नहीं रही। और एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस अटैक की निंदा करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट, वी स्ट्रांगली कंडेम द हिनियस टेररिस्ट अटैक ऑन मॉस्को, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ रशियन फेडरेशन इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। ना मोदी जी ने ये बात यहाँ पर मेंशन करी। मोस्ट प्रोबेबली चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आएगी, शी जिनपिंग भी कहेंगे कि बहुत बुरा हुआ, कुछ और कंट्रीज की तरफ से भी आएगी ये स्टेटमेंट, मगर वेस्ट ज़्यादातर चुप है। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वो सब कुछ अभी के लिए निंदा तक भी नहीं कर रहे इस अटैक की, जो मेरे हिसाब से गलत है। आतंकवादी हमला होता है जहां पे मासूमों की मौत होती है, उनके लिए तो एटलीस्ट एक बार को आप इस अटैक की निंदा कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको यही बताता हूं, अगर हम 2017 में जाए ना, तो अंडर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था रशिया को एक अटैक की कि आपके देश में अटैक हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट, इतनी सटीक होती थी कि रशिया वो अटैक रोक भी लेता था। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे 2017 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप का थैंक किया था। क्यों? क्योंकि CIA ने एक प्रॉपर टिप दी थी कि एक आतंकवादी हमला हो सकता है। इन्होंने एक्चुअली प्रॉपरली बता भी दिया था कि कहां पे ये हमला हो सकता है, किस टाइम हो सकता है, और रशिया ने टाइम पे एक्ट करके ये अटैक रोक दिया। और मैं आपको ये बता दूं, उस टाइम प्लान ये था आतंकवादियों का कि कजान कैथीड्रल, एक बहुत बड़ा चर्च है, एक्चुअली कैथीड्रल चर्च से ही बड़ा होता है, वहां पर ये एक बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। और सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, उसके कई इलाकों में ये अटैक करने वाले थे। ये बड़ा टेररिस्ट अटैक रशिया रोक पाया था यूएसए की हेल्प से। इस पर्टिकुलर केस में मुझे ये भी यहां पर लग रहा है यूएसए ने उतना ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस इनपुट रशिया को दिया नहीं जो ट्रंप के टाइम में आया करता था।
और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूएसए को कैसे पता लग जाता है कि एक बड़ा अटैक होने वाला है, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। यूएसए के बहुत सारे स्पाइज हैं जो डिप्लॉयड हैं रशिया में, रशिया के बहुत सारे जासूस हैं जो डिप्लॉयड हैं यूएसए में। तो इनको काफ़ी बार ना एक दूसरे के बारे में कि उस कंट्री में क्या हो रहा है इन डिटेल पता होता है कि कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कुछ अटैक हो सकता है नहीं हो सकता। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 का अटैक, सितंबर 11 अटैक, उसके बारे में व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी थी यूएसए को कि ऐसा एक अटैक हो सकता है। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा यूएसए ने पहले ही वार्निंग दे दी थी तो क्या पता यूएस ने ही ये अटैक करवाया होगा। नॉट नेसेसरीली, आई मीन मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ रिजेक्ट भी नहीं कर सकता किसी थ्योरी को, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन द पास्ट ये सब चीज़ें हुई हैं। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि अब रशियंस क्या करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, दिमित्री मेदवेद जो रशिया के डेप्यूटी चेयरमैन है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन, व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी हैं, इन्होंने ये कहा है कि अगर ये पता लग गया कि इस अटैक का कहीं ना कहीं से कनेक्शन था कीव रजीम के साथ, मतलब यूक्रेन के साथ, तो हम बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं करेंगे, हम सभी टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इन्होंने बातें यहाँ पर कही है। और उसके अलावा मैंने एक बात ये भी नोट करी है कि रिसेंटली रशिया ने पहली बार ये शब्द यूज किए हैं, वी आर एट वॉर। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, क्रेमलिन जो रशियन गवर्नमेंट का केंद्र है, इन्होंने ये कहा है कि रशिया इन ए स्टेट ऑफ वॉर विद यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले रशिया हर बार कहता था कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, चाहे सारी दुनिया यही कहे कि ये वॉर ही तो है, अब वॉर इससे ज़्यादा और क्या होगी, कि यूक्रेन बेलगोरोद पे अटैक कर रहा है, रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। बट अब रशिया ऑफिशियली कह रहा है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इससे देखिए इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का जो रास्ता है थोड़ा और खुल जाता है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रशिया बिल्कुल बहुत जल्दी यूज कर लेगा ये सब, बट एक बार को आप कह लीजिए जो एक ऑब्स्टेकल था वो रास्ते से और हट जाता है। रशिया राइट नाउ इज इन ए स्टेट ऑफ वॉर विद यूक्रेन। और अब जो रिसेंट अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया के जो आम नागरिक हैं वो भी गुस्से में, आक्रोश में अपनी सरकार को कहे कि कुछ अब बड़ा कदम लो, हमें बहुत ज़्यादा तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा, एज एन इंडियन हमारी प्रेयर्स हैं विद रशिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसके बारे में, क्योंकि